कक्षा सातवीं। आज अपन अष्टमा पाठ त्रिवर्ण ध्वज का अध्ययन करेंगे। त्रिवर्ण ध्वज यानी क्या होता है? तिरंगा झंडा। ठीक है, इसको अपन पढ़ेंगे। केचन बालका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलम्पन्ति। ठीक? कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए आपस में परस्परम यानी क्या होता है? आपस में वार्तालाप करते हैं। समलपंती यानी होता है बातचीत करते हैं। देवेशः अध स्वतंत्रता दिवसः, अथ यानी आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य, अस्माकं यानी हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय के, विद्यालयस्य ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, विद्यालय के प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। करिष्यति यह लिट लकार है। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में मोदकानि यानी क्या होता है? लड्डू, लड्डू मिलेंगे। ये सब मिलिष्यन्ति भी लिट लकार में है। डेविडः सुचे जनासि तुम, डेविड ने कहा सुचि तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज कैसा है। सुचि अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, अस्माकं यानी हमारे देश का ध्वज क्या है? तिरंगा है, 3 रंगों का है। सलीमः सुचे अयं त्रिवर्णः कथम, सुचि यह तिरंगा या 3 रंगों का कैसे है। सुचि अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, सुचि ने कहा इस झंडे में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्णः, इसलिए ये क्या हुआ? तिरंगा। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन 3 रंगों के नाम जानते हो। सलीमः अरे केसरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः, अरे कैसे नहीं यानी केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग, यह 3 रंग हैं। देवेशः अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति, देवेश ने कहा हमारे ध्वज में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं। सूचयन्ति यानी सूचित करते हैं। सलीमः शृणु यानी सुनो। केसर वर्णः केसरिया रंग, शौर्यस्य यानी शौर्य का, श्वेतः सत्यस्य, और सफ़ेद रंग सत्य का, हरिश्च यानी हरा रंग, समृद्धे सूचकाः सन्ति, समृद्धि का सूचक है। सूची है किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्, सूची ने कहा क्या इन रंगों का अन्य भी महत्व है। डेविडः आम, आम यानी होता है हाँ। कथम न कैसे नहीं, ध्वजस्य ऊपरी यानी ध्वज के ऊपर, स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः,
यानी कि डेविडः आम कथम न, डेविड हाँ कैसे नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, यानी कि ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। चा यानी और त्यागस्य ध्वजस्य ये सब क्या है, षष्ठी विभक्ति के एक वचन है। हम इसमें वाक्य के अनुसार का के की का प्रयोग करते हैं। मध्ये स्थितः श्वेत वर्णः सात्विकतया सूचितया च घोतकः, और बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता और पवित्रता का घोतक या प्रतीक है। अधः स्थितः हरित वर्णः वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च घोतकः, नीचे स्थित हरा रंग धरा की सुषमा और उर्वरता का सूचक है। आगे तेजिंदरः शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, तेजिंदर ने कहा शुचि ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि आम आम हाँ हाँ, इदम इसे अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। कथ्यते यानी कहा जाता है या कहते हैं। एतत् यह प्रगते न्यायश्च च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, ये कहाँ है अशोक चक्र, सारनाथ में, और यहीं से इसे ग्रहण किया गया है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति आराः सन्ति, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायाम, यानी भारत की संविधान सभा में, सभायाम यह सभायाम स्त्रीलिंग में होगा, इसलिए सभायाम सप्तमी का एक वचन है। भारत की विधानसभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, यानी भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को संपूर्ण रूप से इस झंडे को स्वीकार किया गया। तेजिंद्रः अस्माकं त्रिवर्णध्वजः स्वतंत्रतया स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, तेजिंदर ने कहा हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को समारोहपूर्वक फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णध्वजः जयतु भारतम, यानी तिरंगे झंडे की जय और भारत की जय हो। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। इस पाठ का अध्ययन आप बहुत अच्छे से करेंगे। आपको पाठ पढ़ते अच्छे से बनना चाहिए। इस पाठ में तिरंगे झंडे के बारे में बताया गया है
आपने तिरंगा देखे हैं ना, 15 अगस्त 26 जनवरी में फहराया जाता है ना। उसमें 3 रंग होते हैं और वे 3 रंग किस चीज़ को सूचित करते हैं, किसके प्रतीक हैं, हमने इस पाठ में इसका अध्ययन किए हैं, है ना। और बीच में स्थित जो चक्र है वह हमें किसका, प्रगति और न्याय का बोध कराता है। इस प्रकार से पूरे तिरंगे का ज्ञान आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए।